गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का एक टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको सीखना क्या है, इस चीज़ को हम देखते हैं। आइए, सबसे पहले आप गौर करिए, क्लास 10 में हमको क्या पढ़ना था? रियल नंबर्स। ठीक है, क्लास 10 में हमको क्या पढ़ना था? रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर में क्या था कि आप जानते हैं कि रियल नंबर में सारे तरह के नंबर आते हैं। ठीक है, सारे तरह के नंबर मतलब क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, रूट्स और रैशनल भी, इरैशनल भी, मतलब सारे तरह के नंबर। तो अब बात है कि क्या कोई ऐसा नंबर भी होता है जो रियल नंबर से अलग है? तो हाँ, जरूर होता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा क्लास ऊपर बढ़ता गया, ठीक है, हम सारे चीज को सीखते गए। तो अब सिर्फ रियल नंबर जानना काफी नहीं है स्टूडेंट, अब हमको इससे आगे भी जानना है। ठीक है, चलिए देखिए, फटाफट अब शुरू करते हैं। तो देखिए, हम एक चीज यहाँ बता रहे हैं, जैसे अगर आपके सामने x + 2 = 0 है तो आप लिखेंगे x = -2, या x - 2 = 0 है तो आप लिखेंगे x = +2। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे सोचिए कि अगर यही ऐसे लिखा हुआ है क्या, या यहाँ समझिए x² - 4 = 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? x² = 4, तो स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बनेगा, रूट क्या बनाएगा? +-2, है ना, मतलब +2 का भी होल स्क्वायर 4 होता है, -2 का भी होल स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे अगर यही ऐसा रहे x² + 1 = 0। ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं 1 से, फिर आगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, x² + 1 = 0 है, तो x² क्या होगा? -1 होगा ना। ठीक, अब जरा सा देखिए, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनाएगा? प्लस माइनस तो होगा ही, √-1। यहाँ एक चीज आप गौर करिए स्टूडेंट्स कि 4 √4 है, मतलब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो हम यहाँ 2 लिखे थे, प्लस वो आएगा। ठीक है, हमको तो इसका मतलब क्या होता है कि -1 किस नंबर का स्क्वायर है? ठीक, हम एग्जैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या तैयार किया गया? इसको जो मैथमेटिशियन है उन्होंने क्या बोला, इसके लिए x ± ये i एक सिंबल दिया। ठीक है, अब i को क्या बोलते हैं? तो i स्टैंड्स फॉर आयोटा। i स्टैंड्स फॉर आयोटा, i को क्या बोलेंगे? आयोटा बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा हम आगे आते हैं। यहाँ देखिए, तो हमको यहाँ x का 2 वैल्यू मिला, x का एक वैल्यू क्या मिला? +i, और एक वैल्यू क्या मिल गया? -i। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा x का 2 वैल्यू खत्म। अब जरा सा आप सोचिए इसी तरीके का, तो यही दरअसल हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आपको यहाँ से शुरुआत हो रहा है, अब हम आपको इसमें समझाने जाते हैं कि वाकई में कॉम्प्लेक्स नंबर कोई किस तरह का होता है। जैसे देखिए, अगर हम ये बोले कि x² + 5x + 10 = 0। ठीक है ना, तो अब आप एक चीज गौर करिए, ये हमारा क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी था। ठीक है, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ कैसा आया? वैल्यू i आया। ठीक है, अब आपको हम समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे x² + 5x + 10 है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होगा आपको, श्रीधराचार्य रूल, उस पे पुट करते हैं। तो x = क्या हो जाएगा? -b ± √b², यानी 25 - 4ac, यानी क्या हो जाएगा? 40/2a, यानी 2 × 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -5 ± √-15/2, है ना। अब जरा आप यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? -5 √-15/2 और -5 √-15/2। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप यहाँ गौर करिए, ये -5 प्लस ये आप इसको क्या लिख सकते?
-15 है ना, इसको देखिए फटाफट, ये -15 है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 15 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा √15 इंटू √-1, तो ये √15 और -1, √-1 का वैल्यू क्या था i, तो ये आ गया i, ये देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा √15i/2 और यहाँ क्या हो जाएगा -5 √15i/2 हो जाएगा। अगर हम इसको अलग अलग करके भी लिखें तो -5/2 प्लस √15/2i और यहाँ क्या हो जाएगा -5/2 माइनस √15/2i होगा। चलिए ये इस तरीके से। अब एक चीज आप गौर करिए, यहाँ पे हम अभी i को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए अभी तक। अब जरा सा आप इस चीज को समझिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है किसका, तो ये हमारा कैसा नंबर, कुछ भी होगा तो कैसा नंबर होगा, रियल नंबर, ठीक है। और इस ये जो i वाला नंबर आया है इसको हम क्या पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। इसको क्या पढ़ेंगे हम, ये देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। i, यहाँ i को हम आयोटा बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किस लिए होता है, तो रियल के साथ साथ इमेजिनरी को भी वो शो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए यहाँ हमारा दोनों तरह का नंबर आया ना, एक रियल भी आया और एक इमेजिनरी भी आया, तो यहाँ से आपको ये समझना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लेते हैं ये z इक्वल टू ऐसे दिया हुआ रहता है a प्लस आई बी या और x प्लस आई वाई, है ना, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं, आपको ये याद रखना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ इतना बात बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज, ठीक है। चलिए अब हम आगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन समझाते हैं, साथ ही साथ ये भी समझाएंगे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए आइए स्टूडेंट्स जरा एक चीज़ हम अच्छे से ये जान लें कि i, जो हम बोले i का वैल्यू क्या है, √-1, ठीक है। i को अभी आप जाने कि आयोटा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन i का वैल्यू हमारा क्या है, √-1। अच्छा, i को समझते क्या है, क्या किस क्वांटिटी से जानेंगे, जैसे हमारा रियल नंबर या रियल क्वांटिटी अलग था, ये हमारा क्या है, एक इमेजिनरी वैल्यू है या इमेजिनरी क्वांटिटी बोला जाएगा, समझ में आई बात, ठीक। तो i किस चीज़ के लिए जाना जाएगा, इमेजिनरी वैल्यूज के, ठीक है। अब जरा देखिए आप, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये i² और इधर रूट हट जाएगा तो क्या जाएगा, -1, है ना। अब क्या हो जाएगा, अगर इसका क्यूब करते हैं, i³ यानी देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना क्यूब आएगा, मतलब -1 और इंटू i सिर्फ रहने देते हैं, ठीक है। अब चाहे तो देखिए ये -1 -i और आप इसको -√-1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये देखने में उतना बेहतर नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको i³ का वैल्यू क्या याद रखेंगे, -1, ठीक है। अब चलिए i का पावर 4 यानी क्या हो जाएगा, i² का होल स्क्वायर, i² का वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर क्या है, +1। अब एक चीज आप और देखिए इसी के साथ साथ, अगर आप i का पावर 5 कर लीजिए वापस यही आएगा क्या, √-1, i का पावर 6 करिए -1 आएगा, है ना। अब i का पावर 7 करिए वापस ये वाला वैल्यू आ जाएगा क्या, -i, i का पावर 8 कर लीजिए वापस क्या आ जाएगा, 1। तो इसके बोलने का मतलब क्या हुआ कि हर 4-4 के अंतराल पे, हर 4-4 के इंटरवल पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और, तो आपको ये याद रखना है कि ये हर 4 के इंटरवल पे, जैसे i का पावर 4 1, फिर i का पावर 8 1, i का पावर 12 1, i का पावर 16 1, i का पावर 20 1, ठीक है। अब जरा एक चीज आपको बात करें, जैसे आपको बोलेगा i का पावर 21 निकाल, ठीक है,
i का पावर 21 निकालना है, तो आप इसको हमेशा अगर आप 4 के इंटरवल पे तोड़ सकें तो ये बहुत ही मजेदार चीज होने जा रहा है। ठीक है, जैसे क्या है, आप इसको ऐसे तोड़ें, i का पावर आप जान रहे हैं कि 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, 4 5 या 20 होता है ना, तो क्या लिखेंगे 20 अलग कर दीजिए और बाकी बचा क्या 1 उसको अलग कर दीजिए। अब आपको याद होगा कि ये पावर में कैसे आता है, इसको ऐसे लिखें i का पावर 20 इंटू i का पावर 1। पावर में ऐड कब होता है स्टूडेंट्स, जब बेस हमारा सेम हो, जब बेस हमारा सेम हो और इस चीज में हो मल्टीप्लाई में। तो देखो आप इसको ऐसे लिखेंगे i का पावर 4 और उसका पावर 5 और इंटू i, तो i का पावर 4 क्या होगा 1, 1 का पावर 5 1 इंटू i, तो ये क्या बचा i, सिंपल। अगर यही एक चीज आप और गौर करिए, यही अगर ऐसे बोले i का पावर 39 बोलते, ठीक है 39, तो आप डिवाइड करेंगे, अच्छा 4 6 में डिवाइड करते हैं, 4 9 या 36, क्या बचे, तो 4 9 या 36, तो 9 बार जाएगा तो i का पावर 4 के इंटरवल पे गया। ठीक, तो आप इसको एक बार हम आखिरी बता दे रहे हैं, उसके बाद पूर्णली करेंगे, i का पावर 36 और फिर प्लस 3, यहाँ क्या लिखे i का पावर 36 इंटू i का पावर 3, तो ये i का पावर 4 और उसका पावर 9, तो i का पावर 4 होता है 1 और 1 का पावर 9, 1 इंटू i क्यूब का वैल्यू याद कीजिए, i क्यूब का वैल्यू क्या है माइनस i, तो यहाँ क्या लिखते हैं माइनस i, तो ये क्या आ गया आंसर माइनस i आ गया। समझिए क्या है, ये चीज हमारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब एक चीज और हम आपको, अच्छा इस तरीके से आपको कितना भी पावर दे सकता है कोई भी आप क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, अब एक चीज और इसमें जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो आप ये देखिए क्या है कि अगर आप i प्लस i का पावर 2 प्लस i का पावर 3 प्लस i का पावर 4 करते हैं, ठीक है, इसमें भी एक हमारा मजेदार चीज है, आप इसको समझिएगा। देखिए इसका वैल्यू क्या लिखिएगा, अच्छा i को i ही रहने देंगे, ठीक है, i स्क्वायर का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखिए -1, i क्यूब का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है -i और i का पावर 4 का वैल्यू 1, तो आप देखिए ये सारा कट जाएगा, ये और ये कट के क्या दिया 0। इसका मतलब कुछ आप समझे स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि आप लगातार 4 आयोटा के वैल्यू को ऐड करेंगे, आप साइमल्टेनियस कंटिन्यूअस 4 आयोटा के वैल्यू को ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। तो यहाँ बच्चे पूछ सकते हैं क्या कि क्या सर सिर्फ पहला 4, तो नहीं स्टूडेंट्स, आप किसी भी 4 को ऐड करिए ना, जैसे देखिए हम आपको समझाते हैं, आप 2 3 4 5 को ऐड करिए, क्यों, जो ये वैल्यू है वही तो यहाँ है, आप यहाँ ऐड 3 4 5 6 को ऐड करिए, बात तो उतना ही आएगा। तो मेरे बस हाँ एक कंडीशन है स्टूडेंट्स क्या कि वो साइमल्टेनियस हो, लगातार हो, ठीक है। आप कोई भी जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, i का पावर 132 प्लस i का पावर 133 प्लस i का पावर 134 प्लस i का पावर 135, है ना, तो क्या बोलेंगे, क्या ये हमारा क्या है, तो अच्छी बात है, लगातार है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल लगातार है। आप फटाक से देख के एक बार में जवाब दीजिए, आंसर क्या 0, ठीक है। चलिए अब अगले प्रॉपर्टी में हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम एक चीज आपको बता रहे हैं, यहाँ देखिएगा, सबसे पहले एक टॉपिक आते हैं हम यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वलिटी में क्या होगा जरा देखिए, आप नाम से ये समझ गए होंगे, इक्वलिटी मतलब क्या कि इक्वल करना है, हमको क्या करना है बराबर करना है, ठीक है। तो अगर हम बराबर करने जाएंगे, जैसे मान लेते हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z1 इज इक्वल टू a प्लस ib, ठीक है, और एक z2 इज इक्वल टू x प्लस iy होगा। तो गौर करिए, अगर हम बोलते हैं कि z1 हमारा बराबर है किसके, z2 के, ये हम अगर कंडीशन रखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस ib हमारा बराबर होगा किसका, x प्लस iy के, होगा ना। अब जरा देखिए, तो एक चीज आप समझिए,
इक्वल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की LHS इक्वल टू RHS होगा ना। तो LHS में कौन, LHS का रियल पार्ट A है और इधर का रियल पार्ट कौन है X। आपको एक चीज बता दें कि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड नहीं हो सकता है, ठीक वही काम यहाँ भी अप्लाई होगा। इसका मतलब क्या कि इधर का रियल पार्ट इधर के रियल पार्ट के इक्वल होगा, विच मीन्स कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। और फिर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अच्छा इसका मतलब लिख दे रहे हैं क्या कि A इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा X हो जाएगा, ठीक है। चलिए और फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यानी B किसके बराबर हो जाएगा Y, B बराबर हो जाएगा किसके Y के। आप याद रखिए इसमें I इक्वल नहीं दिखाएंगे, इमेजिनरी पार्ट है कौन B, इसमें Z1 और इधर का इमेजिनरी पार्ट कौन है Y, ये आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के को अगर हम आपस में इक्वल दिखाना चाहते हैं तो रियल को रियल के बराबर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करेंगे, ठीक है। जैसे आपको एक बात हम यहाँ समझा दें, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है कि मान लेते हैं Z1 इज इक्वल टू 2 + 3i दिया हुआ है और Z2 क्या दिया हुआ है a + ib दिया हुआ है, ठीक है। बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a और b का वैल्यू निकालना है किस कंडीशन के लिए, तो बोलेगा कंडीशन क्या है फॉर विच द बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल टू ईच अदर, या बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, बस इतना बोलेगा। तो आपको इक्वलिटी वाला फॉर्मूला लगाना होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 3i इज इक्वल टू a + ib। तो देखिए a हमारा किसके बराबर 2 और b किसके बराबर हो जाएगा 3, हुआ ना। बस यही सिंपल काम हमको करना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आपको क्या सिखाएंगे इसमें कि जैसे आप नॉर्मल आपके पास अगर क्वेश्चन रहता है तो आप उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ वही काम हम यहाँ क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में किस तरीके से हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा अगला हेडिंग क्या आएगा एडिशन, ठीक है। एडिशन किसका स्टूडेंट्स, तो एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। जैसे सिंपल सी बात हम आपको समझा रहे हैं, वापस आते हैं Z1 इज इक्वल टू अगर x + iy है और Z2 इज इक्वल टू a + ib है, ठीक है। तो अगर हमको Z1 + Z2 करना है, Z1 + Z2 करना है मतलब इतना प्लस इतना होगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए स्टूडेंट्स x + iy और प्लस a + ib। समझ में आई बात। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए हम पहले ही आपको बता चुके थे क्या कि रियल के साथ ही ऐड होगा, रियल इमेजिनरी के साथ नहीं जुड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए आप रियल को रियल के साथ जोड़ दीजिए, x + a हो जाएगा ये, प्लस इन दोनों को आप ऐड करिएगा तो कॉमन क्या आएगा i, तो क्या बचेगा y + b, ठीक है। i को आप आगे लिखिए या इसके पीछे लिखिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो रियल नंबर को क्या करेंगे ऐड करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मान लेते हैं आप Z1 इज इक्वल टू 5 + 2i, ठीक है, और हमारा Z2 इज इक्वल टू 10 - 7i, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ हमको बोल रहा है, बोलेगा क्या कि फाइंड एडिशन ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी क्या करना होगा Z1 + Z2 करना होगा। तो रियल को रियल के साथ आप ऐड कर दीजिए 5 + 10, ठीक है, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा i, 2 - 7 कर दीजिए, है ना। तो देखिए ये कितना हो गया 15 और ये देखिए ये हमारा कितना होगा -5 ना, तो ये क्या हो जाएगा -5, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहें इसमें 5 कॉमन लेना बिल्कुल ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 3 - i। समझ में आई बात। चलिए इस तरीके से ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इस चीज पे आते हैं स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन किसका भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का ही सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से देखते हैं। देखिए
इसी तरीके से फॉर्मेट यही रहेगा स्टूडेंट, बस हमको इतना माइनस इतना करना है। चलिए इस बार भी सब्ट्रैक्शन के लिए आपको ये याद रखिए कि क्वेश्चन हम यही रखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यही रखते हैं, ठीक। तो देखिए Z1 माइनस Z2 करेंगे तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, इतना और इतना को अलग अलग लिख लीजिए, बीच में क्या आ जाएगा माइनस। तो जरा हम ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या है, x प्लस आई वाई माइनस ए प्लस आई बी, ठीक है। अब देखिए क्या है आगे, x प्लस आई वाई। अब देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हम ब्रैकेट के दोनों को ब्रैकेट में रखें, क्यों, दोनों दो टर्म वाला है और बीच में सब्ट्रैक्ट है, ठीक है, या इसके पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट है, पीछे माइनस से इंटू होना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस आई बी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस ए, एक जगह आ गया, इन दोनों में अगर हम प्लस आई कॉमन ले लें स्टूडेंट्स तो क्या आएगा y माइनस बी, होगा ना। चलिए आपको हम सेम फिर से यही क्वेश्चन सेम रहेगा, और क्या करेंगे, इसको अभी एडिशन में यूज किए थे, अभी इसको किस में यूज करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो यही एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा Z1 माइनस Z2, ठीक है, Z1 माइनस Z2 होगा, मतलब क्या, इतना माइनस इतना कर लीजिए। देखिए आपके पास फॉर्मूला है ना x माइनस ए, यानी क्या हो जाएगा, x ये है a ये है, तो 5 माइनस 10, एक ब्रैकेट में आप 5 माइनस 10 करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस आई होता है ना, तो प्लस आई आएगा, ठीक है। फिर क्या, यहाँ है y माइनस बी, ये y है, ये b याद रखिए माइनस 7 है, ठीक है। तो 2 माइनस, देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या है माइनस 7, ठीक है। इसको हम दूसरा ब्रैकेट बना लेते हैं, 2 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 7, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा 5, यहाँ प्लस, ये देखिए प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस, तो 7 प्लस 2 9 आई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, तो दिक्कत इसमें, चलिए अब आगे आते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एडिशन हो गया और सब्ट्रैक्शन हो गया, किसका, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे, वो दो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आते हैं हम क्या, मल्टीप्लिकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। देखिए फिर से क्वेश्चन हम कुछ उसी फॉर्मेट में ले रहे हैं स्टूडेंट्स, कि एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है a प्लस आई बी, ठीक है, और Z2 हमारा क्या है x प्लस आई वाई, ठीक है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे, मतलब क्या, Z1 इंटू Z2 करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, a प्लस आई बी और इंटू x प्लस आई वाई, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा देखिए इससे इन दोनों में करेंगे तो ये a इंटू एक्स क्या हो जाएगा ax प्लस इसको करेंगे ay, फिर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा bxi, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जरा संभल के, क्या हो जाएगा b, पहले इसको हम जो कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, b और y को करेंगे तो क्या हो जाएगा by, और i इंटू y होगा तो क्या हो जाएगा i स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ क्या होगा, अब रियल पार्ट को एक जगह रखते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये ax प्लस यहाँ क्या है, इन दोनों में देखिए आपको i कॉमन इसमें भी आ जाएगा, लेकिन अभी हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ i कॉमन ले लेंगे तो ay प्लस bx। अब एक चीज आप गौर करिए, ये आई स्क्वायर का वैल्यू अभी हम आपको नहीं, अभी आई स्क्वायर का वैल्यू आपको याद हो या ना हो, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस dy, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं तो क्या हो जाएगा। चलिए फिर से उसी तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, क्या Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा
Z1 इक्वल टू ले लेते हैं a प्लस आई बी और Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे Z1 इंटू Z2 तो ये कुछ ऐसा दिखेगा a प्लस आई बी और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई। ठीक है, अब देखिए a से पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ax, फिर a से इसमें करेंगे तो a y i, फिर इसको करेंगे तो b x i हो जाएगा और इसको करेंगे तो देखिए कांस्टेंट को मल्टीप्लाई पहले करते हैं स्टूडेंट्स, b इंटू वाई क्या हो जाएगा b y और i इंटू वाई क्या हो जाएगा i स्क्वायर। ठीक है, अब जरा हम आगे आते हैं, देखिए ये हो गया हमारा ax और सबसे पहले इस पे नजर दौड़ाइए, i स्क्वायर का वैल्यू हम क्या बताएंगे, i स्क्वायर का वैल्यू क्या बताएंगे -1 तो ये माइनस बी वाई हो जाएगा ना, तो इसको यहाँ लिख देना माइनस बी वाई। ठीक है, अब हम इन दोनों में क्या कॉमन ले लेते हैं i, तो क्या बच जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स। समझ में आई बात? चलिए अब जरा सा हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से क्या है तो ये हमारा एक जगह लिखा गया ए एक्स माइनस बी वाई और यहाँ ये ऐसे लिखा है ए वाई प्लस बी एक्स इंटू आई। ठीक है, ये हमारा एज यूजुअल हमारा क्या रह गया, रियल पार्ट रह गया और ये हमारा कौन सा पार्ट रह गया, इमेजिनरी पार्ट। समझ में आई बात? चलिए आगे मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा, अब आते हैं हम क्या डिवीजन पे। ठीक है, डिवीजन किसका, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे यहाँ Z1 इज इक्वल टू फिर से a प्लस आई बी ले लेंगे और Z2 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे x प्लस आई वाई लेंगे। ठीक है, अब हम डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ये क्या हो जाएगा a प्लस आई बी डिवाइडेड बाई x प्लस आई वाई, है ना। अब देखिए क्या होगा, अब आप समझिए यहाँ क्या है कि हमको डिवाइड किसी नॉर्मल तरीके से तो होना नहीं है, यहाँ हम क्या करेंगे कि नीचे से हमको इमेजिनरी वैल्यू हटाना होगा। आप याद करिए कि आप जब कोई भी, जैसे अगर ये आता है 2/-3, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, नीचे माइनस नहीं रहता है तो इसको ऊपर डाल देते हैं। ये आपको ये सिखाया गया है कि ऊपर नीचे माइनस उनसे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से माइनस हट गया, है ना। या अगर ऐसा रहे 2/2 माइनस √3 तो नीचे रूट नहीं रहता है तो आप क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही काम हमको करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये देखिए जरा सा, ये x प्लस आई वाई है ना, तो हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। अब जो ये है उसके अपोजिट से रैशनलाइज करते हैं, आपको पता होगा ये चीज़। तो ये क्या करेंगे x माइनस आई वाई और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। समझ में आई बात? चलिए अब एक चीज़ देखिए, यहाँ हम इसको ऊपर क्या हो गया, प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट है, इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, रहने देते हैं, x माइनस आई वाई। नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 और देखिए यहाँ पे a प्लस आई बी और ये x माइनस आई वाई। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है -1, तो वो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। समझ में आई बात? ऊपर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे आप रहने दें, आपके लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस या और भी प्रॉपर्टीज है पहले उसको जान लेते हैं, या इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि Z1 हमारा क्या है 5 + 3i, ठीक है, डिवाइडेड बाई Z2 क्या है हमारा 7 - 4i। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं किसी भी तरीके से इन द सेंस क्या आप रैशनलाइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक।